नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम प्रकरण हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 36 से कार्यपत्रक नंबर 40 तक संपूर्ण हल देखेंगे। कार्यपत्रक नंबर 36, पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क्योंकि ये अपने पास वाक्य दिए गए हैं, इसको सही क्रम में लिखना है। जैसे परिधि पढ़ती कविता है, तो परिधि कविता पढ़ती है। रानी जाति से बस बाड़मेर है, रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। में बहुत अनाज गड़साना है होता, तो गड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान लिखिए। देखो, पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो वह फेल हो जाएगा। ममता अपनी बच्चों को घर पर ही पढ़ाती है, बच्ची पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, यानी बैसाख आने वाला है। अनूप का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल जाना ज़रूरी है। तो इनको इससे मिलान करना है। दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। देखो, ये भी व्यवस्थित नहीं है, इनको क्रमबद्ध लिखना है। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है, वह सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह 9 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। तो इसे क्रमवाइज लिखना है। वह सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। क्वेश्चन 4 है, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का क्वेश्चन 4, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमानुसार लिखिए। इसमें आएगा, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। 8 बजे नहाता हूँ, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता हूँ, वहाँ मन लगाकर पढ़ता हूँ। 10 बजे प्रार्थना में भाग लेता हूँ। कार्यपत्रक नंबर 37, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। देखो, शब्द दिए गए अपने पास, इसको अलग अलग भाषा में लिखना है। यानी घर की भाषा में लिखना है, संस्कृत में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है। तो पुस्तक हो गया पोती, पुस्तक है बुक। कुत्ता को घर की भाषा में बोले कुत्ता, संस्कृत में कुकुर है, अंग्रेजी में डॉग। बकरी को बकरी, अजा गोट। पर्वत को पहाड़, गिरी माउंटेन। पेड़ को पेड़, वृक्ष ट्री। धरती है जमीन, भूमि लैंड। दिए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में बदलकर लिखिए। हिंदी, मेरे मित्र का नाम अशोक है, तो घर की भाषा में मेरा बायला रो नाम अशोक छे। संस्कृत में मम मित्रम नाम अशोक अस्ति। अंग्रेजी में माई फ्रेंड्स नेम इज अशोक। ये तो एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार हिंदी में नैना को लड्डू पसंद है, तो घर की भाषा में नैना को लाडू खूब पसंद है। संस्कृत में नैना मोदक रोचते। अंग्रेजी में नैना लाइक्स लड्डू। हिंदी में गांव में बारिश हो रही है, घर की भाषा में गांव में बारिश है। संस्कृत में ग्राम अवश्यम वर्षा भवति। अंग्रेजी में इट विल बी रेनिंग इन द विलेज। कार्यपत्रक नंबर 38, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुर ते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दहे मग में डग दवे। जल की बरी भाल कनी जल की पुट सुकी गए मधुराद वे। फिरी बूझती है चलनो अकेत की पर्णकुटी करियो कित है। तिये की लखी आतुरता पिए की अंखिया अति चारु चली जल चुए। ठीक है, इसके प्रश्न तो करने हैं। उपयुक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो उपयुक्त पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। देखो, निक्सी का निकली, मग का मार्ग, सुखी का सुख, बुझती का पूछना, पर्णकुटी का झोंपड़ी, तिये का पत्नी, करियो का बनाएंगे, पिए का पति।
सीता का धैर्य कब टूट गया? जब वन में जाते समय पैदल चलने के कारण वह थक गई। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। मधुर प्लस अधर। राम सीता वन में क्यों जा रहे थे? राम सीता पिता के वचनानुसार 14 वर्ष तक वनवास काटने के लिए वन जा रहे थे। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी। सीता महलों में रहने वाली राजकुमारी थी, इसलिए उसे थकान हो रही थी। कार्यपत्रक नंबर 39। विज्ञापन को फटकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए विज्ञापन दिया गया है, इसको फटना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो विशेष का, यदि हम मम्मी होते, ठीक है। तारीख है 5/1/2021। लेखन प्रतियोगिता 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए शुक्रवार प्रातः 9 से 10:30 बजे तक। प्रथम पुरस्कार 2000, द्वितीय पुरस्कार 1500, तृतीय पुरस्कार 1000। टोटल मिलाकर कितने का हो गया पुरस्कार? 4500 रुपये का। स्थान है महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। अब प्रश्न के आंसर देने। ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? लेखन प्रतियोगिता के आधार पर आधारित है। ये किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये स्थान ये रहा, महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? 5वीं से 8वीं तक के। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी होगी? 4500 रुपये। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाइए, यानी पोस्टर को फटकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाइए। मैं कैसे उड़ूँ? अरे मैं क्या करूँ? प्लास्टिक की बदबू है। मैं पानी में नहीं तैर सकती। प्लास्टिक खा खा कर मैं तो बीमार हो गई। तो प्लास्टिक के बारे में बता रहे हैं कि प्लास्टिक से हमें कितने नुकसान होते हैं। उसमें जलीय जीवों को नुकसान होता है, पक्षियों को नुकसान है, जानवरों को नुकसान है, इंसानों को नुकसान है, सभी को नुकसान है प्लास्टिक से। तो ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाए, इस पर आधारित है, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा? पशु, पक्षी, मानव, जलीय जीव, सबका ही होगा। प्लास्टिक प्रदूषण में से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है? अस्थमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लीवर आदि बीमारियाँ हो सकती है। कार्यपत्रक नंबर 40 है। दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए चित्र दिया गया है, यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें एक दिव्यांग है, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोचकर अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो इस बात पे सहमत हो, उसके विचार लिखिए अपने। हाँ, दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह कार्य करते हैं, सही है। वे अपने अन्य अंगों का प्रयोग करते हैं, हाथ की जगह पैरों से कार्य करते हैं। पैर नहीं होने पर हाथ पर नृत्य या गाड़ी चलाना आदि, पैरों से लिखना, आंखों से बिना स्पर्श करके पता लगाना, ठीक है। क्वेश्चन ख है, चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। इनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। देखो ये 4 बच्चे हैं, इसमें मीना, सुरेश, सीता और मनीष स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हेतु बातचीत कर रहे हैं। मीना, तुम सब अपने पसंद के कार्यक्रम बताओ। सुरेश, मैं प्रेरक प्रसंग सुनाऊंगा। सीता, मैं गीत प्रस्तुत करूंगी। मनीष, मैं भाषण दूंगा। मीना, अच्छा मैं भी नृत्य में भाग लूंगी। दोस्तों इस प्रकार हमने कार्यपत्रक नंबर 36 से कार्यपत्रक नंबर 40 तक संपूर्ण हल देख लिया है। धन्यवाद।